महाराष्ट्र में मंत्रियों के हवाई सफर पर ब्रेक। सीएम फडणवीस की अनुमति के बिना नहीं उड़ेगा विमान। राज ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली, युद्ध तो बस बहाना। मुंबई के गोवंडी में नाला चौड़ीकरण के नाम पर बीएमसी ने सैकड़ों घरों को 72 घंटे में हटाने का नोटिस दिया। बिना व्यक्तिगत नोटिस और पुनर्वास के इस कार्रवाई का स्थानीय नागरिक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मुंबई में 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, 13 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में रसायन बरामद, पुलिस का बड़ा एक्शन। मुंबई में अवैध बाइक टैक्सी पर बड़ी कार्रवाई, मंत्री प्रताप सरनाइक ने ऐप मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। महाराष्ट्र पुलिस को देवेंद्र फडणवीस का बड़ा तोहफा, 5449 पुलिसकर्मियों के घर का सपना होगा पूरा, 1768 करोड़ का फंड मंजूर। महाराष्ट्र में लू का कहर, संभाजीनगर में सबसे ज्यादा मरीज, 236 केस और 6 लोगों की मौत से बड़ी चिंता, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। अंधेरी स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा शख्स, यात्रियों में मची अफरा तफरी, रेस्क्यू के दौरान प्लेटफॉर्म पर खून के निशान दिखे, रेलवे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं। नवी मुंबई के सानपाड़ा में पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट रैकेट का किया भांडाफोड़, टैक्स से बचने और अधिकारियों को गुमराह करने के लिए फर्जी प्लेट इस्तेमाल का हुआ खुलासा, कई गाड़ियों में डुप्लीकेट की पुष्टि। नवी मुंबई में रबाले पुलिस ने ईरानी गैंग के 3 साथी चैन स्नैचर को किया गिरफ्तार, 10 मामलों का खुलासा, सीसीटीवी जांच के बाद 13 लाख रुपए के सोने के आभूषण और वाहन बरामद। रामदास आठवले ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर मुंबई मेट्रो 3 से किया सफर, विधान भवन से धारावी तक की यात्रा, एशिया संकट के बीच ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश। आरएसएस महासचिव बोले, पाकिस्तान से बातचीत, वीजा सर्विस जारी रखे, खेल और व्यापार भी चलता रहे, लेकिन पुलवामा जैसी हरकत का जवाब मजबूती से देंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर राज ठाकरे का हमला, खुद काफिले में निकल रहे, जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों से कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाओ। मंत्री चीफ राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी की सोना ना खरीदने की अपील पर मचा सियासी बवाल, विपक्ष ने पूछा आखिर बंगाल चुनाव तक प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने शुरू की विशेष कवायद, प्रधानमंत्री की अपील के बाद आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी हुई तेज। ईंधन बचाने की सलाह पर रोहित पवार पर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला, कहा नसीहत देने से पहले अपनी सरकार की फिजूल खर्ची रोके केंद्र। टीसीएस केस के आरोपी निदा खान को भेजा गया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में, पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने सेंट्रल जेल भेजने का दिया आदेश। टीसीएस मामले में निदा खान की गिरफ्तारी पर वारिस पठान का बड़ा बयान, एमआईएम नेता ने कहा मुसलमानों पर लगातार हो रहे अत्याचार। मुंबई करों के लिए राहत की खबर, मानसून से पहले खुलेगा जीएमएलआर का हिस्सा, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के निर्माण कार्य ने पकड़ी काफी रफ्तार। वसई विरार की ट्रैफिक समस्या और ऑटो रिक्शा मीटर विवाद को लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, विधायक ने बैठक बुलाई। वसई विरार में मीटर रिक्शा को लेकर वसई के विधायक स्नेहा दुबे पंडित की मौजूदगी में परिवहन विभाग, रेलवे प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस और ऑटो यूनियनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुंबई पर बढ़ रहा है जल संकट, मुंबई में 15 मई से 10% पानी की कटौती, झीलों में जल स्तर गिरने के बाद बीएमसी का बड़ा फैसला, मुंबई वासियों से जल संरक्षण की अपील। मुंबई सहित देश भर के दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव और भारी छूट के खिलाफ 20 मई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का और दवा दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन बोले, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद टालें, तेल कम खाएं, स्कूल